कैसे हैं आप लोग। आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन, वो भी खुश्क दूध से। इसके लिए हमने लिया है पौना कप मिल्क पाउडर। इसको हम पैन में डाल देंगे। हाफ कप हमने लिया है दूध, लिक्विड दूध, ये इसमें शामिल करेंगे। 2 चम्मच बासमती घी, या अगर आपके पास देसी घी हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, वरना बासमती घी आप 2 चम्मच। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम चूल्हा ऑन कर देंगे। अब हमने इसे बिल्कुल स्लो आंच पर पकाना है। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है और इसको साथ हिलाते जाएंगे और फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हमने पकाना है। आहिस्ता आहिस्ता घी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और जो हमारा मिल्क पाउडर है वो भी पकना शुरू हो जाएगा। उसकी भी हम अच्छी तरह बुनाई करेंगे और इन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। इसको हिलाते रहना है और आंच बिल्कुल स्लो ही रखनी है हमने। अब तकरीबन हमारा तैयार होने वाला है, काफ़ी भुन चुका है। खोया अब तैयार हो चुका है। अब हम बंद कर देंगे चूल्हा और इसको थोड़ी देर हिलाएंगे। अब इसको किसी खुले बर्तन में डाल लेंगे और इसको ठंडा थोड़ा होने देंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह मसलना है। इसमें थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का मैंने डाला है। फैलाकर इसको डालें और अच्छी तरह मिक्स करें। 2 चुटकी इसमें इलायची पाउडर खुशबू के लिए हमने शामिल किया है और 1 कप चीनी का पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करेंगे हम, ग्राइंड कर ली थी। अब इसको अच्छी तरह मसलेंगे ताकि ये चीज़ें मिक्स हो जाएं और ये डो की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसको जितना हम मसलेंगे ये इतनी अच्छी डो बनेगी।
और घी निकलना शुरू हो जाएगा जो हमने पका कर खुश किया है। हल्का सा छींटा हम दूध का साथ देंगे, लिक्विड दूध का, और डो तैयार कर लेंगे। एक कप पानी का और 2 कप चीनी का डाल के हमने शीरा बनने के लिए रख दिया है। इसका हम 2 तार का शीरा बनाएंगे। जब ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम 2 चुटकी इलायची पाउडर डाल देंगे ताकि हमारे शीरे की खुशबू अच्छी आए। और पिस्ता बादाम वगैरह अगर आप डालना चाहें शीरे में तो वो भी आप डाल सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता घी बाहर निकलना शुरू हो गया है, मेल्ट हो गया है और बाहर निकलना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है डो हमारी तैयार हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब इसकी शक्ल भी चेंज हो चुकी है। ये आपस में सही मिक्स हो गया है अमीज़ा, और ये एक डो की शक्ल में आ गया है। इनमें आपस में चिपचिपाहट पैदा हो गई है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे जिस शेप के हमने गुलाब जामुन बनाने हैं वैसे। अगर आप बेलजी शक्ल में बनाना चाहते हैं तो बेलजी शक्ल में, इसको रोल की शक्ल में बनाना चाहते हैं तो रोल कर लें, बेलजी शक्ल में बनाना है तो बेलजी कर लें, या फिर आप आम सादा गोल शक्ल में बनाना चाहते हैं तो गोल शेप दे दें। घी को पैन में डालकर चूल्हे पर चढ़ा देंगे। जब घी सारा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें ये गुलाब जामुन जो हमने तैयार करके रखे हैं वो डालने शुरू कर देंगे। इसको हमने लो टू मीडियम हीट पर हमने इसको फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह फ्राई हो जाए। ये नहीं है कि हम इसको तेज़ आंच पर करें और बीच में से ये कच्चा रह जाए। वैसे तो हमारा खोया भुना हुआ है, पका हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। जिस तरह का आप कलर देना चाहते हैं आप उस तरह का इसे कलर दें। ये लाइट अगर चाहते हैं तो लाइट ब्राउन करें, और डार्क ब्राउन चाहते हैं तो डार्क ब्राउन चॉकलेटी कलर। मैंने डार्क कलर किया है। जब आप हमारे खोए के गुलाब जामुन तैयार हैं। अब इसे हम शीरे में डालते जाएंगे, निकालते जाएंगे और शीरे में डालते जाएंगे। आधा घंटा या 1 घंटा हम इसे शीरे में रखेंगे और फिर सर्व करेंगे। लीजिए, हमारे प्यारे प्यारे होममेड गुलाब जामुन तैयार हैं। ये बहुत ही स्वीट प्यारे प्यारे बने हैं। ये हमने घर पर साफ़ सुथरे और खोए से खुद तैयार किए हैं, तो ये बहुत